ग्रेट ग्रेट सुपर. सो आज मंथ एंड सेशन है and you're going to learn about the next strategy for your batch, which is ABCS. How many of you are excited? Excited? Very excited? That's great. That's great. Super. So what we'll do is month end session है. I'm here. आपका मेरा एक पुराना क्लास है जो आपके सामने मैं प्ले करूँगी so that you can listen to it, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्लास हुआ है तो हमने उसको रिकॉर्डिंग रखा हुआ है आपको प्ले करके दिखाने के लिए. आप उसे सुनिए, आप नोट्स बनाइए, मेक all the pointers that you need, and then mastery session में we can cover it again with a revision and Q&A. Yes, make sense? So that will be the format. अगले 1 घंटे में आपको वीडियो देखना है, आपको नोट्स बनाने हैं एंड मास्टरी सेशन में हम Q&A पर बात करेंगे. तो शुरू करें? All right. Let me start with sharing the screen. So can you see my screen? Yes, very good. मैं मेरा कैमरा ऑफ करती हूँ and I will play the video. Just give me a confirmation if you can also hear the sound. Done? Okay. So, सबसे पहले we have to understand there are 2 indicators in this strategy. कौन से 2 indicators हैं? There are 2 major indicators in this strategy. One is 50 sim. Sound is proper? Audible है? Yes? All right, very good. So, अब continue कीजिए. For the next 1 hour, this whole strategy will be covered with a lot of examples in this video. ध्यान से देखिए, make notes and we'll meet again on mastery session. मैं आपसे मिलूंगी बीच-बीच में. I will be giving you commentary in between. But आप इसको अभी I will play the video for you. Simple moving average, and the other one is, what is the other one? Bollinger Bands. कौन सा Bollinger Band? Both. Yes. ABC में हम कौन सा Bollinger Band use करते थे? For buying, which Bollinger Band did we use for buying in ABC? Lower. Everyone, I need everyone's आंसर. सब लोग आंसर देंगे तो ही आगे बढ़ूंगी. 4 लोगों का आंसर आएगा तो आगे नहीं बढ़ूंगी, और एक ही इंसान 2 बार आंसर देगा तो भी आगे नहीं बढ़ूंगी. करिश्मा 3 बार बोल चुकी लोअर. शी इज लाइक चलो आगे, बाकी सबको छोड़ो. ऐसे नहीं होगा. आई वांट टू नो एवरीवन इज विथ मी. सो लोअर बैंड फॉर बाइंग एंड फॉर सेलिंग. कौन सा बैंड यूज होता है एबीसी स्ट्रैटेजी में? अपर बैंड. एनीवन हियर जिसने एबीसी स्ट्रैटेजी नहीं सीखी है पहले? ऐसा कोई है जिसने एबीसी स्ट्रैटेजी पहले नहीं सीखी है? भूमिका आपने नहीं सीखी है? ओके, डोंट वरी. सो हमें सबसे पहले फॉर एबीसी स्ट्रैटेजी व्हाट डू वी नीड? अभी मैं बाइंग सेटअप की बात कर रही हूँ, ठीक है? भूमिका पे अटेंशन, एंड दोज हु हैव नॉट स्टडीड द एबीसी स्ट्रैटेजी, आपको यहाँ ध्यान देना है. सबसे पहले मुझे बाइंग के लिए एक राइजिंग मूविंग एवरेज चाहिए. अब मेरा मूविंग एवरेज है ना, हमेशा टर्न हो जाता है. सो लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. सो दिस इज योर राइजिंग मूविंग एवरेज. कौन सा मूविंग एवरेज? भूमिका रिप्लाई देना. आई वॉन्ट टू सी योर रिस्पॉन्स. कौन सा राइजिंग मूविंग एवरेज? कौन सा राइजिंग मूविंग एवरेज? भूमिका. विच राइजिंग मूविंग एवरेज? कौन सा नंबर क्या है मूविंग एवरेज का? राइजिंग तो समझ गई मैं. 50 सिंपल 50 मूविंग एवरेज मुझे कैसा चाहिए? आई नीड अ राइजिंग सिंपल 50 मूविंग एवरेज. ये कौन सा सेटअप है? ये कौन सा सेटअप है? बाइंग सेटअप है. दिस इज बाइंग सेटअप. मैं आपको कौन सा सेटअप दिखा रही हूँ? आई एम शोइंग यू द बाइंग सेटअप, ठीक है? सो यू नीड अ राइजिंग 50 मूविंग एवरेज. इसके अलावा आपको बोलिंजर बैंड नाम का एक इंडिकेटर मिलता है. सो सबसे पहले बोलिंजर बैंड देखते हैं. व्हाट डज इट लुक लाइक? बोलिंजर बैंड क्या दिखाता है? बोलिंजर बैंड मार्केट में कुछ इस तरह से मूव करता है. ठीक है? भूमिका स्पेशली आई वांट यू टू रिप्लाई टू मी. मुझे जवाब देना सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. एंड बाकी सब लोग, आपका यहाँ पे रिविजन हो रहा है, सो जस्ट पे अटेंशन एंड फिर हम स्ट्रैटेजी पे जाएंगे. सो दिस इज योर बोलिंजर बैंड. इसमें क्या पता चलता है हमें? मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा है. वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव.
कितना फास्ट प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है या कितना स्लो प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, दैट इज वॉलेटिलिटी। ठीक है, बोलिंजर बैंड में जब गैप ज्यादा होता है, पहली बात तो ऊपर वाले बैंड को हम क्या बोलते हैं? आई नीड भूमिका टू रिप्लाई, आई नीड एनीवन हु हैज नॉट लर्न द स्ट्रैटेजी टू रिप्लाई टू मी। हम अपर बैंड, ऊपर वाले बैंड को क्या बोलते हैं? मैंने आपको आंसर ही दे दिया, अपर बैंड बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले बैंड को क्या बोलते हैं? नीचे वाले बैंड को क्या बोलते हैं? लोअर बैंड बोलते हैं। परफेक्ट। सो लोअर बैंड अपर बैंड के बीच में जितना बड़ा गैप है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। एंड बोलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट समझ लो, जितनी कम गैप है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का मेरा एरो आपको दिख रहा होगा, जितना कम गैप है दोनों बैंड्स के बीच में उतनी कम वॉलेटिलिटी है। कम वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट साइडवेज चल रहा है या प्राइस में मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। इज दैट क्लियर? एवरीवन नीड्स टू रिप्लाई सो दैट आई अंडरस्टैंड, आप लोगों को बेसिक्स याद है। ठीक है, तो ये आपका अपर बैंड लोअर बैंड। अब मुझे एबीसी स्ट्रैटेजी में इसके साथ एक राइजिंग मूविंग एवरेज चाहिए। क्या चाहिए? एक राइजिंग 50 मूविंग एवरेज चाहिए। सो 50 मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये राइजिंग होनी चाहिए। कैन यू ऑल सी कि ये राइजिंग है यहाँ पे? यस। क्या ये ब्लैक लाइन यहाँ पे राइजिंग है? यस। मुझे ये तीनों साथ में चाहिए। तीनों क्या? पहले तो बोलिंजर बैंड, लोअर बोलिंजर बैंड, उसके साथ राइजिंग 50 मूविंग एवरेज। एंड तीसरी कौन सी चीज चाहिए मुझे? आई नीड अ ग्रीन कैंडल, क्योंकि मुझे बाइंग करनी है, राइट? सो मुझे यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर मैं ये एरो हटा दूं तो आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज और बैंड साथ में आए हैं। कैन यू सी दैट? यस और नो? मूविंग एवरेज और बैंड साथ में आए हैं। भूमिका, आई नीड यू टू रिप्लाई। यस, दैट ओके, मैंने कैंडल ड्रॉ कर दिया। लेट मी जस्ट टेक एन एरो। दैट इज योर नियर बैंड एंड मूविंग एवरेज। ठीक है, अब आपका प्राइस जो है, बैंड नीड्स टू बी लोअर। हम बाइंग सेटअप की बात कर रहे हैं प्रफुल जी, एंड आई एम स्टिल एट द एबीसी सेटअप, सो जस्ट रिवाइज विथ मी। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइस स्विंग लेकर नीचे आता है। प्राइस आपका स्विंग लेकर नीचे आता है। अब ये मत बोलना कि आपको स्विंग नहीं पता। स्विंग लेकर प्राइस नीचे आता है एंड देन देयर इज अ ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड एट दिस लेवल, राइट? इस लेवल पे एक ग्रीन कैंडल बनती है। मैं बाकी सारे ड्राइंग्स हटा देती हूँ टू गिव यू क्लैरिटी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से ग्रीन कैंडल बनती है एंड दैट इज माय बाइंग सेटअप फॉर एबीसी स्ट्रैटेजी। भूमिका, ये क्लियर है? टारगेट क्या होता है एबीसी स्ट्रैटेजी में? 1:2, 1:3। एंट्री कहाँ होगी? बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, या प्रीवियस कैंडल का लो। दिस इज एबीसी स्ट्रैटेजी। ये आपने यूएफडब्ल्यूपी इवेंट के पहले अपने ऐप में कोर्स में सीखा था। जिन्होंने नहीं सीखा उनके लिए मैंने रिवाइज करवा दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो। सो मैं ये सारे ड्रॉइंग्स हटा देती हूँ एंड आई विल ड्रॉ इट अगेन। चलो, अब स्क्वीज ब्रेकआउट कितने लोगों को नहीं पता है? अब ये तो आपके ऐप में ही था, तो हो ही नहीं सकता कि आपको पता नहीं है। स्क्वीज ब्रेकआउट कितने लोगों को नहीं पता है? आई एम स्टिल आस्किंग। सबको पता है स्क्वीज ब्रेकआउट? बोलिंजर बैंड्स अपर एंड बोलिंजर बैंड्स लोअर, इस तरह से। एक मिनट, इस तरह से बनते हैं। जहां पे वॉलेटिलिटी आपकी कम होती है वहां पर आपको ब्रेकआउट मिलता है, इधर अपर साइड या लोअर साइड, तो आप बाय या शॉर्ट करते हो। दिस इज स्क्वीज ब्रेकआउट। अब मुझे एबीसीएस स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है। मैं बाइंग सेटअप की बात कर रही हूँ, शॉर्टिंग पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो मुझे एबीसीएस स्ट्रैटेजी में क्या चाहिए? एवरेज। फिर से ड्रॉ करती हूँ। मुझे चाहिए क्लियर राइजिंग मूविंग एवरेज। कौन सा मूविंग एवरेज? 50 मूविंग एवरेज। आई नीड कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। यार आप लोग इतना शांति से बैठे रहोगे, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? मुझे स्क्वीज चाहिए बैंड्स में और मुझे क्लियर राइजिंग मूविंग एवरेज चाहिए। मैं एक बार फिर ड्रॉ करती हूँ बिकॉज मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बनी है। यहाँ पे वो छोटे बच्चे होते हैं कि उनकी ड्राइंग अच्छी नहीं बनती तो पेज फाड़ कर वापस ड्राइंग करने लगते हैं, तो थोड़ा वैसा ही मेरा भी हिसाब है। सो यहाँ पर आपको क्लियर राइजिंग मूविंग एवरेज दिख रहा है एवरीवन? 50 में क्लियर राइजिंग, डन। अब मुझे यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए फॉर बाइंग एज पर एबीसी। यस, यस और नो? कहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए? यहाँ पे चलेगा क्या? यहाँ पे चलेगा एज पर एबीसी स्ट्रैटेजी? चलेगा ग्रीन कैंडल यहाँ पे? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? दोज हु आर सेइंग कि नहीं चलेगा, मुझे
मुझे एक बार बताओ क्यों नहीं चलेगा? दोज हु आर सेइंग नहीं चलेगा, मुझे बताओ क्यों नहीं चलेगा? अभी तो हम स्क्वीज की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, मैं एबीसी की बात कर रही हूँ। बैंड, लोअर बैंड, मूविंग एवरेज और ग्रीन कैंडल तीनों साथ में है, तो क्या मुझे एबीसी स्ट्रैटेजी पे ये ट्रेड चलेगा, यस और नो? मैं स्क्वीज की बात कर ही नहीं रही हूँ, ध्यान से सुनो सुनो सुनो। तो कहना है बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, यस और नो? आज छुट्टी है, सब नींद में, आज सैटरडे, आई एम श्योर सबकी छुट्टी नहीं है लक्ष्मण, बट ओके। सो ये समझ में आया, यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं एज पर एबीसी स्ट्रैटेजी। भूमिका रिप्लाई, भूमिका रिप्लाई, आई नीड योर आंसर एंड एवरीवन एल्स आल्सो रिप्लाई। हाँ, 21 डेज चैलेंज के लिए सब जल्दी उठ रहे हैं, देन यू शुड बी मोर अलर्ट, इट्स जस्ट 11 o'clock, शाम को जल्दी सो जाना, अभी ध्यान दो, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ट्रेड आया तो आई विल बाय एज पर एबीसी स्ट्रैटेजी। पीछे मुझे क्या चाहिए? स्विंग चाहिए। कितने कैंडल्स की स्विंग चाहिए? 3 से 4 कैंडल्स की, ठीक है? यहाँ पे रेड भी हो सकता है, सो लेट मी ड्रॉ रेड कैंडल ऑल्सो, सो आई ड्रॉ रेड कैंडल ऑल्सो, मे बी डॉजी और समथिंग, ठीक है? तो ये 3 से 4 कैंडल्स की स्विंग मुझे चलेगी, यस और नो? एज पर एबीसी सेटअप स्विंग थोड़ी क्लीन दिखाती हूँ सो दैट आपको पता चले कि क्लीन स्विंग कैसा दिखता है। सो यू कैन बाय अबव द हाई ऑफ दिस ग्रीन कैंडल एंड यू कैन स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ दिस ग्रीन कैंडल। मैं एक बार लाइन मार्क करती हूँ सो यू गेट द आइडिया। बाय अबव द हाई एंड स्टॉप लॉस बिलो द लो। यस, मैंने सर्किट टाइप कैंडल ड्रॉ कर दिया, चलो ठीक कर देते। ये लो, इसमें विक भी आ गया, ठीक है? अब बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, दिस इज योर एबीसी सेटअप। एवरीवन क्लियर, यस और नो? मुझे क्विकली आंसर दो, देन आई मूव फॉरवर्ड। एवरीवन क्लियर? चलो, अब एबीसी एस क्या कहता है कि जब एबीसी सेटअप में ट्रेड बनता है तो मैं सिर्फ लोअर बैंड नहीं देखूंगी, मैं दोनों बैंड्स देखूंगी। आई विल सी बोथ द बैंड्स, अपर एज वेल एज लोअर। क्यों? पूछो क्यों? पूछो, पूछेगा कौन? क्योंकि जब एबीसी बनेगा तब तो मैं एबीसी के हिसाब से बाइंग करूंगी, बट उसके बाद एबीसी बन गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है? नाउ पे अटेंशन, ग्रीन कैंडल बन गई, एक और ग्रीन कैंडल बन गई, देन लेट्स से बीच में कुछ रेड कैंडल्स बनी, एक आध यहाँ पर, एंड देन लेट्स से आपको वापस एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट मिला और स्क्वीज बन गया। यस यस, तो ये कौन सा सेटअप बना ट्रेड के लिए? कौन सा सेटअप बना ट्रेड के लिए? स्क्वीज बना। मैं जहां हूं वहीं पे रहो, आगे मत भागो। अभी कौन सा सेटअप बना जो मैंने लास्ट में दिखाया आपको? स्क्वीज बना, एंड में ग्रीन कैंडल पे स्क्वीज बना। यस, परफेक्ट। सो इसके ऊपर मुझे बाइंग कहाँ करनी है? स्क्वीज के ऊपर। I will buy above the high of this squeeze breakout candle, ठीक है? स्टॉप लॉस बिलो द लोअर लो, या तो रेड कैंडल का लो या ग्रीन कैंडल का लो, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू कीप एज अ स्टॉप लॉस, ठीक है? ये क्लियर है? तो मुझे एबीसी में एक ट्रेड मिला, मुझे स्क्वीज में एक ट्रेड मिला। यहां तक क्लियर है सबको? मैंने जो दिखाया सबको क्लियर है? एबीसी में मेरा एक ट्रेड बना, मैं आपको एरो मार्क करके दिखाती हूँ, दैट इज माई फर्स्ट ट्रेड इन एबीसी, एंड यही ट्रेड मुझे सेकेंड ट्रेड मुझे मिला स्क्वीज में। सीक्वेंस ऑफ ट्रेड डेफिनेटली मैटर, दैट इज वाई एबीसी एंड देन स्क्वीज। करिश्मा, सो पहला ट्रेड मेरा कहाँ पे हुआ? मुझे यहाँ पे एंट्री मिली, दिस इज एबीसी। सो लेट्स से मेरा कैपिटल है 5 लाख रुपया, मैंने एबीसी पे रिस्क मैनेजमेंट किया 1% का, एंड आई बॉट लेट्स से 25-30 क्वांटिटी, ठीक है? 30 क्वांटिटी फर्स्ट ट्रेड मेरा कहाँ पे हुआ? एबीसी सेटअप में। कहाँ पे हुआ? एबीसी सेटअप में। वेयर इज माई सेकेंड ट्रेड?
वेयर इज माई सेकेंड ट्रेड आफ्टर स्क्वीज ब्रेकआउट, और ये दोनों कंबाइंड करके क्या बना, दोनों कंबाइन करके बना ABCS। ठीक है, दिस इज योर ABCS स्ट्रेटजी। अब किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, आपके ऐप में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो चलेगा। ठीक है, ये ABCS स्ट्रेटजी है। यू गेट अ ट्रेड इन ABC एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट यू गेट अ ट्रेड इन स्क्वीज ब्रेकआउट। कितना गैप होना चाहिए ABC और स्क्वीज के बीच में? 5 से 7 कैंडल्स का मैक्सिमम। ये मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगी तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, सो आई विल टेक यू टू द चार्ट। स्क्वीज बनने के वक्त अगर मूविंग एवरेज साइडवेज हो गया है तो भी सेकेंड ट्रेड कर सकते हैं क्या? दैट्स अ गुड क्वेश्चन रुद्र, एंड आप ट्रेड कर सकते हो बिकॉज सेकेंड ट्रेड सिर्फ स्क्वीज पे देखना है। फर्स्ट ट्रेड के लिए मूविंग एवरेज राइजिंग चाहिए, सेकेंड ट्रेड सिर्फ स्क्वीज पे देखना है। If MA is rising, then squeeze होगा प्रफुल, yes squeeze बन सकता है even if the moving average is rising। कौन से टाइम फ्रेम में करना है? दिस वर्क्स वेरी वेल इन डेली चार्ट, इक्विटी, स्पेसिफिकली फॉर दोस्त जिनको मल्टीपल कंफर्मेशंस चाहिए। यहाँ पे 2 चीजें होंगी, या तो आपने ABC में ट्रेड बाय कर लिया एंड स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ तो आपने ट्रेड को 1:2 पे एग्जिट नहीं किया। सी सुनो, आपने ABC में ट्रेड बाय किया, आपका टारगेट था 1:2। बाय द टाइम 1:2 अचीव हुआ इन द नेक्स्ट 4-5 कैंडल्स, उसी टाइम आपको दिख रहा है देयर इज अ स्क्वीज ब्रेकआउट। सो नाउ ईदर यू कैन डिसाइड कि मुझे 50% क्वांटिटी एग्जिट करना है ABC के हिसाब से, बाकी 50% मैंने रख दिया स्क्वीज के हिसाब से एग्जिट करने के लिए। सेकेंड थिंग जो ABCS के साथ की जा सकती है, विच इज मैंने ABC में फर्स्ट ट्रेड कर लिया है और अब स्क्वीज बन रहा है तो इसमें भी मेरा ट्रेड होगा। So now both will be combined। ठीक है, और आपका जो टारगेट होगा वो स्क्वीज ब्रेकआउट का 1:2 होगा। मतलब ABC पे आपने फर्स्ट एंट्री तो कर ली तो आपको सस्ते में और वही स्टॉक मिल चुका है, बट आपने स्क्वीज पे और ट्रेड लिया तो आपका टारगेट बड़ा हो गया। मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ टारगेट मिल रहा है, 1% रिस्क ओनली, ABC पे भी स्क्वीज पे भी। वेरी गुड क्वेश्चन संचरी जी। अगर सेम कैंडल पे ABC और स्क्वीज बन रहा है, दैट इज द पिक्चर परफेक्ट ABCS सेटअप। अगर सेम कैंडल पे ABC और स्क्वीज बन रहा है तो वो पिक्चर परफेक्ट सेटअप है आपको ट्रेड करने के लिए। यू कैन इजीली ट्रेल द टारगेट अबव 1:3। ऑप्शंस नहीं करना है स्क्वीज ब्रेकआउट में। मैं अभी ABCS पे हूँ, सो बी विथ मी। देखो नाउ संचरी जी इज सेइंग, मैं आपको थोड़ा सा मार्किंग्स डिलीट करके दिखाती हूँ। एंड गुड क्वेश्चन, गुड ऑब्जर्वेशन। लेट मी जस्ट रिमूव दीज ड्रॉइंग्स एंड मैं ये मूव कर देती हूँ। बता रही हूँ कितनी घाई आप लोगों को, स्कैन कैसे करें। ठीक है, लेट्स से आपका मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है। थोड़ा सा मुझे मूव करने दो अपने कैंडल्स को, तो मैं आपको प्रॉपर सेटअप दिखा पाऊँ, पिक्चर परफेक्ट सेटअप कैसा दिखता है वो भी दिखाने दो। न्यू सेटअप का एक्साइटमेंट है, ओके। चलो, so this is your picture perfect setup. Can you all see the screen? Okay आयशा, ये देखो, सब लोग देखो and tell me if you can see the screen. क्या यहाँ पे ABC बना? क्या यहाँ पे ABC बना? Yes or no? Be with me. Questions बाद में सुनो, पहले ध्यान दो। ABC बना है, क्या साथ में स्क्वीज ब्रेकआउट हो रहा है?
दैट इज योर पिक्चर परफेक्ट ट्रेड, दैट इज योर पिक्चर परफेक्ट ट्रेड। मैंने जो ब्लैक एरो मार्क किया है वहां पर जब एबीसी और स्क्वीज ब्रेकआउट साथ में हो रहा है, दैट इज योर पिक्चर परफेक्ट ट्रेड। यस और नो? दिख रहा है सबको? अगर ये मिल गया तो एक किसी बाजू वाले का घर बेच के एबीसीएस ट्रेड कर सकते हो, अगर ये मिल गया तो। अब इस स्ट्रैटेजी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक है? ट्रेड कम मिलेगा, क्योंकि एबीसी और स्क्वीज साथ में अगर आपको मिल जाए, दैट इज अगेन अ वेरी हाई लेवल ऑफ कंफर्मेशन। सच में मत बेचना बाजू वाले का घर, ठीक है? सो ये हाई लेवल ऑफ कंफर्मेशन है। अगर ये मिल गया, दिस इज वेरी रेयर सेटअप, सो आपको कम ट्रेड्स मिलेंगे अगर इतना पिक्चर परफेक्ट देखना है तो। लेकिन इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया था, जिसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया कि पहले एबीसी बना, देन कुछ कैंडल्स में स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ, वो आपको जनरली मिलेगा। वो 19-20 में आपको ट्रेड्स मिलते रहेंगे। सो इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि आपको प्रैक्टिस के बेसिस पे कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, क्लियर पिक्चर परफेक्ट ट्रेड करना है या 19-20 वाला चलेगा। डन? यहाँ तक क्लियर है सबको? डन? Yes, I'm going to the chart, don't worry. Satkartar Singh ji, I could not increase the font of my wordings, but I hope आपको strategy समझ में आई है। चलो, give me a confirmation, सबको यहाँ तक clear है? Absolutely clear, yes or no? This is your setup and मैं आपको chart पे लेके जा रही हूँ to show you the setup कैसा दिखता है in reality। Let's do a quick revision before I take you to the chart. Just tell me which moving average are we going to use? Perfect. पहले एबीसी बना और बाद में स्क्वीज नहीं बना तो कहाँ एग्जिट करेंगे? पहले एबीसी बना और बाद में स्क्वीज नहीं बना 3-4 कैंडल्स में, तो कहाँ एग्जिट करेंगे? एबीसी के 1:2 टारगेट पे। परफेक्ट, ठीक है? कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? यहाँ मेरे सामने चार्ट ओपन है, कैन यू ऑल सी दैट? कौन सा स्टॉक है, नाम दिख रहा है आप लोगों को? के फिनटेक। मार्किंग करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। इज दिस एबीसी सेटअप? एक्सट्रीम राइट में रखती हूँ एंड देन आई विल शो यू। यस, टाइम फ्रेम डेली। मुझे बताओ, इज दिस एबीसी सेटअप? यस और नो? यस और नो? नॉट अ परफेक्ट सेटअप, 19-20 वाला सेटअप है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, सो लेट मी जूम इट, और मैं अगर अपर बोलिंजर बैंड हटा दूं, क्योंकि अभी आपका जजमेंट बहुत क्लाउडेड हो रहा है, बिकॉज हमने नया स्ट्रैटेजी सीखा है, तो आप अपने पुराने स्ट्रैटेजी को भाव नहीं दे रहे हो। अब बताओ, इज दिस एबीसी सेटअप? यस और नो? यस और नो? कैंडल ग्रीन नहीं बनी है बट सेटअप सही है। यस यस, सो सेटअप सही है, बाय अबव द हाई नहीं हुआ, एंड आपको एक आध दो कैंडल के बाद कुछ इस तरह का सेटअप दिखा जहाँ पे मूविंग एवरेज और बैंड तो साथ में है, बट अभी भी एबीसी ट्रेड नहीं बना, एबीसीएस ट्रेड नहीं बना, सॉरी एबीसी ट्रेड नहीं बना है, नॉट एबीसीएस, ठीक है? बट अगर आप 19-20 में इसे एबीसी काउंट कर रहे हो तो आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाती है इसी ग्रीन कैंडल पे। अगेन ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं और एग्जांपल्स दिखाऊंगी, सो यू विल गेट इट। यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंट्री होती है, अगेन एंट्री नहीं होती, दिस वाज नॉट अ पिक्चर परफेक्ट ट्रेड। स्क्वीज ब्रेकआउट भी काफी लेट हुआ है। लेट मी टेक अनदर स्टॉक, लेट मी टेक अनदर स्टॉक, गिव मी अ मोमेंट। सो मैं आपको अपर बोलिंजर बैंड हटाने के बाद पूछ रही हूँ, अब मुझे बताना, स्क्रीन शेयर करने दो, रुक जाओ।
अब बताओ मुझे, एक्सट्रीम राइट में क्या यहाँ पे एबीसी सेटअप बना है? इज दिस क्लीन एबीसी सेटअप? पिक्चर परफेक्ट? थोड़ा सा और जूम करती हूँ। इज दिस क्लीन एबीसी सेटअप? यस और नो? सो मैं इस पे बाइंग करूंगी, यस और नो? विल यू बाय, यस और नो, एज पर रिस्क मैनेजमेंट? यस, बोलिंजर बैंड लगा देती हूँ एंड नाउ लेट्स मूव अहेड। क्या एंट्री ट्रिगर हो गई? सबको दिख रहा है मूविंग एवरेज 50 लगा हुआ है, क्लियर राइजिंग है, ब्लू लाइन। एंट्री ट्रिगर हो गई नेक्स्ट कैंडल में। एंड यहाँ पे एंट्री होने के कुछ कैंडल्स के बाद क्या यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ है? ऑलमोस्ट, एक्सक्यूज मी, योर प्राइस इज डेड इन द लास्ट 10 कैंडल्स, ऑलमोस्ट 10 कैंडल्स। प्राइस इस रेंज के बाहर नहीं गया है, तो क्या यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ है? स्पेशली थोड़ा और पीछे एक्सटेंड करूँ तो यहाँ से प्राइस एक रेंज के बाहर नहीं गया है, सो दैट इज मोर देन 10 कैंडल्स। हाउ कैन यू से इट्स एन ऑलमोस्ट स्क्वीज ब्रेकआउट? स्क्वीज ब्रेकआउट है या नहीं? लिखो लिखो, है? सो कैन आई बाय अबव द हाई? बैंड के बीच में गैप ज्यादा है, प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, इसका मतलब कि आपको स्क्वीज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिस नहीं है। अगर ये क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट येट वेल वर्स्ड विद द स्ट्रैटेजी। सिंपल बात है, प्रैक्टिस करोगे तो ये क्लैरिटी मिलेगी। स्क्वीज ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे, एबीसी पहले बना था, हमने बाय किया था, यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ, तो क्या एबीसी का 1:2 अचीव हो गया? यस और नो? क्या एबीसी स्ट्रैटेजी का 1:2 अचीव हो गया? यस, बट अब मेरा स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ है, तो कैन आई बाय अबव द हाई? यस और नो? कैन आई बाय अबव द हाई? यस, सो नाउ इफ आई बाय अबव द हाई और मैं ये एबीसी ट्रेड को भी होल्ड करती हूँ, इसका मेरा टारगेट ट्रेल हो रहा है एंड स्क्वीज ब्रेकआउट का 1:2 इस ग्रीन कैंडल में कहीं पे हुआ है। यस, मैं आपको सिर्फ इसका रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ। दैट इज रीसेंट, ये रीसेंट ट्रेड है। ये क्लियर है यहाँ पे सबको? इज दैट क्लियर? यस और नो? दिस इज ABCS स्ट्रैटेजी। आपको कहां तक ट्रेल करना है? आपको ABC में 1:2 देखना है, 1:2 के बाद आपको स्क्वीज मिलता है तो बाय अबव द हाई, स्क्वीज का 1:2 देखना है, 1:2 हो गया तो आप 1:3, 1:4, 1:5 के लिए ट्रेलिंग कर सकते हो। जरूरी है क्या? नहीं। अगेन यहाँ पे एक बार स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ है, बट दिस इज ओनली स्क्वीज ब्रेकआउट, दिस इज नॉट ABCS। और यहाँ पे प्राइस साइडवेज था काफी टाइम से, सो अगर यहाँ पे देखो दिस इज ओनली स्क्वीज ब्रेकआउट, दिस इज नॉट ABCS एंड दिस इज नॉट अ बी क्लास ट्रेड। दिस इज नॉट अ बी क्लास ट्रेड। दोज हु वर सेइंग कि यहाँ पे बी क्लास ट्रेड बना है, यू नीड टू प्रैक्टिस स्क्वीज ब्रेकआउट मोर। हाँ, अभी क्यों लग रहा है स्क्वीज ब्रेकआउट प्रॉपर? क्योंकि मुझे वो प्रैक्टिस है जिससे मैं आपको बता सकती हूँ कि अच्छा ये स्क्वीज ब्रेकआउट है। तो ABCS की मास्टरी करनी है तो पहले स्क्वीज ब्रेकआउट मास्टर करना पड़ेगा। ABC तो आपको आता ही है, यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? सिर्फ आयशा रिप्लाई करेगी या सिर्फ गौरव और करिश्मा रिप्लाई करेंगे तो नहीं चलेगा, सबका आंसर चाहिए, ओनली देन आई विल मूव फॉरवर्ड। द स्टॉक इज पॉलीकैप। अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है तो आप इसमें कर सकते हो। मैं नाइंसाफी नहीं है ये, और जिसको लग रहा है नाइंसाफी है ये, नाम नहीं पढ़ पाई मैं। चलो थोड़ा सा इसको और पीछे लेके जाते हैं, लेट्स सी इफ इसमें कहीं और ट्रेड्स बने ABCS के। सो यहाँ देखो, कैन आई से दैट दिस इज ABC 19-20 वाला सेटअप? थोड़ा सा विजुअली दूर लग रहा है, बट इज दिस ABC सेटअप? बी विथ मी, स्टॉक्स चेंज करूंगी बाद में, अभी इसका आंसर दो। इज दिस ABC सेटअप? 19-20 है, थोड़ा सा विजुअली दूर लग रहा है, बट स्विंग प्रॉपर है, मूविंग एवरेज राइजिंग है, बैंड नियर है, तो क्या मैं इसके हाई पे बाय कर सकती हूँ? यस और नो?
यस, बाय अबव द हाई हो गया, बाय अबव द हाई हो गया। वॉइस क्लियर है मेरा, ऑडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो लैग हो रहा है बीच में, सबको क्लियर आ रहा है या लैग हो रहा है? क्लियर, नो लैग, ओके। सो देन आपको चेक करना पड़ेगा, जिनको लग रहा है कि देयर इज अ लैग, यू नीड टू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। सो नाउ योर एबीसी एंट्री इज डन। आप थोड़ा आगे जाते हो, सो ये अगेन 5 से 7 कैंडल्स में ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट मैं वेट कर सकती हूँ 1:2 होने तक का। सो क्या यहाँ पे एबीसी सेटअप में 1:2 हो गया स्क्वीज ब्रेकआउट होते वक्त? 1:2 हो गया, 1:2 तो यही हो गया था ना। अच्छा मुझे बताओ कि मैं आगे नहीं गई हूँ, स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट अगर मैं इस कैंडल को मार्क करूँ तो क्या ये एबीसी में काउंट होगा? नहीं होगा। सो इस केस में आपका जो प्रीवियस एबीसी है उसमें आपका 1:2 यहीं कहीं हो गया। अगर एकदम टारगेट अचीव नहीं हुआ देन यू विल वेट फॉर इट। दैट वाज योर स्क्वीज ब्रेकआउट। आपकी एंट्री होती है बाय अबव द हाई, एंड यहाँ पर आपका स्क्वीज ब्रेकआउट के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैं यहाँ पे लाइन मार्क करती हूँ। सो दैट वाज योर स्टॉप लॉस हिट। आपकी एंट्री यहाँ पे हुई थी। डिड यू एग्जिट इन प्रॉफिट? आपकी एंट्री एबीसी सेटअप में हुई थी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ है। सो डिड यू एग्जिट इन प्रॉफिट इवन इफ स्क्वीज डिड नॉट वर्क? और आपका स्टॉप लॉस इतना दूर हिट भी नहीं होता, स्टॉप लॉस यहीं कहीं हिट हो जाता अराउंड दिस लेवल, अगर आप ट्रेलिंग करते हो तो। मेक सेंस? विद एबीसी प्रॉफिट, परफेक्ट। सो दिस इज वन स्टॉक। मैं आपको अब शॉर्टिंग के बारे में बताऊंगी, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, किसके लिए ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल, प्रैक्टिस करो, बट देखो अगर काम नहीं कर रहा देन यू नीड टू कीप इट असाइड एंड फॉलो द सिस्टम दैट यू आर ऑलरेडी मेकिंग मनी विथ। नेक्स्ट है, बताओ किसके लिए स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा? जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जिसको डेली चार्ट पे 20-25 दिन रुकना नहीं है, जिसको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए 30 में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ बिग सेटअप लाइक एबीसीएस। थोड़ा हाई पेशेंस टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी आल्सो। जो बॉक्स शेप नहीं है, यस आयशा। सो डज दैट मेक सेंस? इफ इट डजंट सूट यू, अगर आपको इस पे ट्रेड्स उतने नहीं अच्छे मिल रहे, देन यू विल नॉट ट्रेड इट, यू विल स्टिक टू व्हाटएवर सिस्टम इज सूटिंग यू। प्रैक्टिस लेकिन जरूर करना है, बिकॉज दैट इज योर प्लेज। आप एग्जीक्यूशन करोगे, दैट इज योर वैल्यू, दैट इज योर कोड ऑफ कंडक्ट। स्क्विगल वालों के बस का नहीं है, उनको स्क्वीज ज्यादा सूट करेगा। एंड योर अल्टीमेट गोल हैज टू बिकम अ प्रॉपर रेक्टेंगल, नॉट अ स्क्विग पर इट कर सको। R62 में कंपैरिजन में कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है? R62 इज समथिंग व्हिच ऑलरेडी हैज RSI का कंफर्मेशन 1:5 टारगेट, तो उसमें बहुत रिजिड पैरामीटर्स है। ABCS में 19-20 वाली चीजें भी चलेंगी, एंड यस यू कैन यूज इट इन कमोडिटीज आल्सो, यू कैन यूज इट इन योर ऑप्शंस में। अगर आपको लगता है करना है तो करो, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। इट इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों? बिकॉज ऑप्शंस के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम ऑलरेडी मिला हुआ है। So ABCS is something you do on the daily time frame swing trading. ऑप्शन या फ्यूचर में मत करो। कमोडिटीज में आपको स्टोकेस्टिक एंड 66 MA मिला है, विच इज मल्टीपल टाइम्स बेटर देन ABCS, क्योंकि ये कमोडिटीज में पेशेंस बहुत टेस्ट करेगा। स्टोकेस्टिक में ट्रेड्स अच्छे मिलेंगे, क्विक मिलेंगे, फास्ट मिलेंगे। करिश्मा पूछो, लिखो, एंड तब तक मैं आपको शॉर्टिंग का भी सेटअप दिखाती हूँ। एक और बाइंग का सेटअप देख लें, बाइंग का सेटअप एक और देख लें। ओके, हाँ, with a lot of swing trading strategies, how to divide your
capital, as Siddharth sir told, at least take 20 trades with each strategy. So पहली चीज तो आपको इस बात को एक्सेप्टेंस में लाना है, एंड दिस इज फॉर एवरीवन. यू नीड टू एक्सेप्ट कि आप यहाँ सीख रहे हो. 20 trades with each strategy can mean forward testing. 20 trades in each strategy can mean forward testing. Forward testing मतलब लाइव मार्केट में आप ट्रेड को पेपर पे नोट करते जा रहे हो along with the chart. That is forward testing. पीछे ट्रेड नहीं देखा आपने, बट अभी करंट मार्केट में जो बन रहा है उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग कहते हैं. सो इट कैन बी इधर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो या फिर आप पेपर पे लिख के उसे टेस्ट कर रहे हो, एंड यू आर सीइंग कि आपको कौन सा मेंटली ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है. डज दैट मेक सेंस? सो अभी अगर आप 30 में कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि एबीसी लुक्स बेटर, देन डू सम बैक टेस्टिंग एंड डू सम फॉरवर्ड टेस्टिंग. लाइव मार्केट में जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करना चाहते हो या जिस पे आप काम करना चाहते हो, यू नीड टू मेक अ प्रॉपर जर्नल विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन इट, चार्ट्स के साथ. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस? यस रमा जी. ठीक है, सो चलो मैं और एक बाइंग का ट्रेड दिखाऊं. सो आपको कैपिटल को एक्चुअली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है करिश्मा, टू आंसर योर क्वेश्चन. यू डोंट रियली नीड टू डिवाइड योर कैपिटल. अभी जो कर रहे हो, जिससे पैसा बन रहा है उसमें पैसा लगाओ, और जिस पे प्रैक्टिस करनी है उसको पेपर पे प्रैक्टिस करते जाओ. या फिर अगर आपके पास स्पेयर अकाउंट है उसमें 5-10 हजार डाल के एक एक क्वांटिटी से प्रैक्टिस करो. दैट्स ग्रेट आयशा, दैट इज अ गुड वे ऑफ डूइंग दिस. ठीक है, चलो एक और बाइंग का ट्रेड देखें. यस और नो? इट्स 11:30, सो वी हैव एम्पल ऑफ टाइम for questions and everything. That is Adani Enterprises. मुझे बताओ, लास्ट में एक्सट्रीम राइट में एक डॉजी बना है. कैन वी काउंट इट एज एबीसी? 50 MA राइजिंग, 50 MA राइजिंग एंड बोलिंजर बैंड इज नियर. पीछे शार्प फॉल सा दिख रहा है, बट इतने बड़े बड़े रेड कैंडल्स नहीं है, सिर्फ लास्ट कैंडल बहुत बड़ा है. सो चलेगा 19-20. डॉजी है, आगे अगर बाइंग आता है तो कहना है बाय. यस, परफेक्ट. सो मेरी एंट्री हुई अगले कैंडल में, अगले कैंडल में एंट्री हुई. आयशा अगले कैंडल में एंट्री हुई. मैं आपके लिए जूम करती हूँ सो इट विल बी बेटर क्लैरिटी विजुअली. एरो देखो कहाँ पे मार्क है. नेक्स्ट कैंडल में एंट्री हुई, यस और नो? एंट्री हुई है. नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में बाय अबव द हाई ट्रिगर हुआ है, ऑल्दो इट इज ऑल्सो अ डॉजी, बट आपकी एंट्री हुई है. सो एंट्री हुई एंड वी होल्ड द ट्रेड. मेरा स्टॉप लॉस होगा रेड कैंडल का लो, बिकॉज लोअर लो ऑफ 2 कैंडल्स. सो आई विल बाय एंड होल्ड. Buy and hold. Can you see moving average is still rising? Can you all see moving average is still rising? So somebody asked me moving average rising नहीं होगा, rising होगा तो squeeze नहीं बनेगा. मैं उसके लिए ये दिखा रही हूँ, ये ध्यान से देखना. क्या यहाँ पे squeeze breakout हुआ? तो मेरा ABC का टारगेट क्या यहाँ पे अचीव हुआ? ऑलमोस्ट 1:1 हुआ. एंड स्क्वीज के ऊपर मेरी बाइंग हुई. नेक्स्ट कैंडल में इट वाज अ डॉजी. स्क्वीज के ऊपर बाइंग हुई. So now I am trailing my trade. I am holding the trade, and it gave you 1:3 approximately as per ABC, and as per ABC as per squeeze it is giving you 1:2. चलेगा? चलेगा. फिर यहाँ पे कुछ टाइम के बाद वापस स्क्वीज बना, बट इट डिडंट वर्क. सो ओवरऑल आपको 1:3 तक का टारगेट इसमें कंफर्म मिलता है, श्योर शॉट मिलता है. अगेन इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आगे अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ कहीं पे आपका आगे यहाँ कहीं पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ट्रेलिंग में. MA is still rising. Perfect. So buying में ये ट्रेड हमने देखा. और एक स्टॉक दिखाती हूँ. Let's see a few trades on buying. So that was your recent trade, I think. मैं एक बार इसको zoom in करती हूँ and then I will show you. See this. Is this a proper ABC? रुको मार्क करती हूँ. Give me a moment. क्या यहाँ पे प्रॉपर ABC मिला है? लास्ट कैंडल स्विंग बराबर है, प्रॉपर 50 MA राइजिंग, प्रॉपर लोअर बोलिंजर बैंड टच हो रहा है साथ में, एंड दैट इज योर ट्रेड. ABC, यस. नेक्स्ट कैंडल में एंट्री हुई. कैंडल दूर नहीं है. अगर आप देखोगे रेड कैंडल हैमर था तो आपका सेटअप यहीं पे बना था, बट वी वेट फॉर अ ग्रीन कैंडल. सो दैट वे ABC इज करेक्ट. ये भी अगर क्वेश्चन है तो ABC की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. That is why the keyword is practice, 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 practice. Yes? PS सतकतार जी, मैंने वही आपको बताया कि लास्ट कैंडल थोड़ी बड़ी थी, प्रीवियस कैंडल्स बहुत स्मॉल थी, so it was not a sharp fall, you could still trade. ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे एंट्री हुई ABC में, yes or no? Oh, there was a squeeze breakout.
MA राइजिंग है, पिक्चर परफेक्ट ट्रेड, स्क्वीज ब्रेकआउट, 1:2 हो गया ABC में, यस और नो? एंट्री हो गई स्क्वीज में? That's the magnitude of this strategy. R62 भी आपको 1:5 देगा, ABCS भी आपको इतना बड़ा रिजल्ट देगा. इट्स योर चॉइस, आपको किस में ज्यादा कंफर्ट दिखता है, कितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, कितना ज्यादा आप एक स्ट्रैटेजी को लेकर मास्टरी कर सकते हो. इज दैट क्लियर? डज दैट मेक सेंस? यहाँ पे ट्रेड है. नीजू आनंद जी, मैं बाद में जब आपके स्टॉक्स लूंगी आप लोगों से, तब आप मुझे स्टॉक का नाम बताइएगा. आई एम जस्ट शोइंग यू सम एग्जांपल्स. ये कुछ आपको फील हुआ माइंड ब्लोइंग समथिंग लाइक दैट? यस. सो पिक्चर परफेक्ट ट्रेड में राइजिंग मूविंग एवरेज के साथ स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ विथ ABC इन द फर्स्ट सेटअप. ABC में फर्स्ट एंट्री, स्क्वीज पे एंट्री ना भी करो तो स्क्वीज के साथ ट्रेलिंग कर सकते हो. डज दैट मेक सेंस? यस. सो मैं एक बार आपको शॉर्टिंग के ट्रेड्स दिखाती हूँ. गिव मी अ मोमेंट, गिव मी 1 मिनट. ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही क्लीन सेटअप दिखा रही हूँ, सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि शॉर्टिंग में आपको क्या चाहिए? राइजिंग अपर बैंड चाहिए या लोअर बैंड चाहिए? शॉर्टिंग के लिए ABC में अपर बैंड चाहिए या लोअर बैंड चाहिए? फॉलिंग MA चाहिए, अपर बैंड चाहिए. परफेक्ट. यहाँ पर MA बैंड एंड कैंडल वर ऑलमोस्ट ऑन द सेटअप. पीछे स्विंग नहीं है, बट दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि अभी हम स्क्वीज भी देखने वाले हैं. फ्यूचर में मत करो, पे अटेंशन, जहां पे मैं हूं वहां पे ध्यान दो. दिस इज अ प्रॉपर स्क्वीज. पहले ABC सेटअप बना विदाउट अ स्विंग, सो 19-20 का सेटअप है. मे बी आई विल जस्ट कीप वॉचिंग, आई विल नॉट टेक एन एंट्री. बट MA फॉलिंग है और बैंड में स्क्वीज बना है, प्राइस स्क्वीज प्लस बैंड स्क्वीज. यस और नो? सो मैं ABC में इसे 19-20 वाला सेटअप काउंट करूंगी, एंड मैं यहाँ पे मे बी एंट्री करूंगी, मे बी नहीं करूंगी, डिपेंडिंग ऑन माय कन्विक्शन. बट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में देयर इज अ शॉर्टिंग इन स्क्वीज. डज दैट मेक सेंस? कैन आई शॉर्ट बिलो द लो? कैन आई शॉर्ट बिलो द लो? यस. ये होता है पिक्चर परफेक्ट ट्रेड रिजल्ट. अगेन ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे बैंड फॉलिंग है और मुझे इसे ABCS देखना है कि नहीं देखना है. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं पता चलेगा कि ये स्क्वीज है या नहीं. नो, यू कैन नॉट यूज इट ऑन इंट्राडे. ऑफ कोर्स अगर ये डेली चार्ट पे शॉर्टिंग सेटअप बना रहा है तो आपको फ्यूचर ही शॉर्ट करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स देयर इज नो अदर वे. आप इक्विटी में शॉर्ट करोगे तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, सो आपको फ्यूचर ही शॉर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, प्रैक्टिस इज द कीवर्ड. और एक का ट्रेड दिखाती हूँ. आई थिंक द रिसेंट वन वाज इन इन्फी, नॉट श्योर. लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. आपके साथ ही ट्रेड ढूंढ रही हूँ, देखते हैं. दिस वॉज ओनली ABC, नॉट ABCS. नो, सो इन्फी में नहीं है. मुझे और एक आध ट्रेड ढूंढने दो. गिव मी अ मोमेंट. कोटक बैंक नहीं. लेट मी, आई हैव अ लिस्ट. गिव मी अ मोमेंट, ढूंढने दो मुझे पहले. ओके, सो आई हैव द प्रॉपर ट्रेड फॉर यू. गिव मी अ मिनट. मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, फिर हम ढूंढते रहेंगे यार. टेंशन नहीं है, अभी बहुत टाइम है आपके पास, और आपको भी प्रैक्टिस करना है. सो मैं आपको काम देने वाली हूँ, डोंट वरी. स्क्रीन दिख रहा है सबको? Can you all see my screen now? लास्ट कैंडल में क्या यहाँ पे ABC सेटअप बना है? राइट, सो देयर इज एन ABC सेटअप. आई विल शॉर्ट बिलो द लो. शॉर्ट बिलो द लो हो गया. प्रॉपर स्विंग है, अपर बुलिंजर बैंड, फॉलिंग मूविंग एवरेज, एंड आपको शॉर्ट बिलो द लो भी मिल गया.
क्या यहाँ पे 1:2 हो गया? यस, ये डेली चार्ट है फ्यूचर्स में। सो आपको अगर लग रहा है कि मुझे वेट करना है, आप वेट कर सकते हो 1:2 के बाद, या फिर थोड़ा आगे जाकर क्या यहाँ पे मुझे दोबारा से एक सेटअप मिला? दिस लेवल, प्रॉपर स्विंग, फॉलिंग एमए, बोलिंजर बैंड इज नियर, रेड कैंडल से शॉर्टिंग का कंफर्मेशन आ गया है। कैन आई ट्रेड दिस एज एबीसी? यस और नो? कुछ लोग कह रहे हैं 19-20, ठीक है, आपके ऊपर है, आप करना चाहो तो, बट काफी अच्छे रेड कैंडल्स बन रहे हैं। सो नाउ आई कैन सी मेरा यहाँ पे अराउंड 1:1 हो गया एंड अब स्क्वीज ब्रेक डाउन हुआ। सो क्या 1:2 1:3 हो चुका है ऑलमोस्ट? यस, शॉर्ट बिलो द लो स्क्वीज में हो गया, यस और नो? स्क्वीज नहीं चला बट एबीसी में आपको 1:3 मिला। फिर से यहाँ पे एबीसी बना है, कैन यू सी? फिर से यहाँ पे एबीसी बना है, शॉर्ट बिलो द लो, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड आगे कुछ नहीं हुआ। सो दैट वाज योर शॉर्टिंग सेटअप। यस, तो आप स्क्वीज ब्रेकडाउन के बाद 1:3 पे ट्रेलिंग कर सकते हो एंड यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। सो मैंने आपको स्टॉप लॉस वाला ट्रेड क्यों दिखाया? बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके सेटअप पे स्टॉप लॉस की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस कभी नहीं होगा। यस, ओके, एक लास्ट एग्जांपल दिखाती हूँ। बाय द वे, अगर आप क्रॉम्पटन ग्रीव्स को थोड़ा सा एनालाइज करोगे, आप देखोगे इसमें एबीसीएस के बहुत बार ट्रेड सेटअप्स बनते हैं, अच्छे चलते हैं। मुझे ये जूम करना पड़ेगा, गिव मी अ मोमेंट। Candle size does not matter in squeeze breakout until and unless it is affecting your risk management sheet. अगर आपकी क्वांटिटी फिट नहीं हो रही है तो फिर कैंडल साइज के हिसाब से एंट्री मत करो। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे एबीसी का ट्रेड है शॉर्टिंग में? यस और नो? यस है, पिक्चर परफेक्ट ट्रेड। ये थोड़ा सा 19-20 होगा बिकॉज स्विंग इतना क्लीन नहीं है, बट एबीसी पे प्रॉपर रेड कैंडल बनी है, यू गेट अ शॉर्टिंग ट्रेड, यू कैन शॉर्ट। ठीक है, यस और नो? शॉर्ट बिलो द लो हो गया। कैन यू सी कि अगले कैंडल में स्क्वीज ब्रेकडाउन हुआ है, अगले कैंडल में क्लोजिंग बैंड के नीचे हुई है, कैन यू ऑल सी? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगेन ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। सो उसके अगले कैंडल में शॉर्ट बिलो द लो हुआ स्क्वीज ब्रेकआउट पे, यस और नो एवरीवन? यस, शॉर्ट बिलो द लो हुआ एंड दैट वाज योर एबीसी का 1:3 तो ऑलमोस्ट हुआ है, एबीसी का आई थिंक 1:2 हुआ है एंड स्क्वीज में ज्यादा टारगेट नहीं मिला, 1:1 मिला, 1:1 1:2, सो ऑलमोस्ट 1:3। ये काफी क्लियर सेटअप है। यस, ऐसे ही सेटअप्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे भी एक एबीसी सेटअप था बट देयर वाज नो स्क्वीज ब्रेकआउट। सो पहले स्क्वीज की प्रैक्टिस क्लीन रखना। इसमें मैं आपको एक बाइंग वाला भी दिखा देती हूँ बिकॉज बाइंग वाला भी इसमें सेटअप है। सो लेट मी शो यू दैट। ऑल्सो कौन से